हेलो दोस्तों, आज है 12 मई 2024 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। हर रोज की तरह इस बार भी आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बेरोजगारों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलने वाली है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। बड़ी खबरें, बड़े अलर्ट और अपडेट्स आप देखने वाले हैं। देश दुनिया की ताजा खबरों की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, मई महीने के दूसरे रविवार को मां को समर्पित खास दिन मनाया जाता है और जिसे हम मदर्स डे कहते हैं। और इस साल ये मदर्स डे आज यानी 12 मई 2024 को मनाया जा रहा है। मदर्स डे के मौके पर बच्चे अपनी मां के प्यार और समर्पण का सम्मान और सराहना करते हैं। 12 मई को आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाएगा और आज के दिन बच्चे अपनी मम्मी को गिफ्ट और सरप्राइज भी देते हैं। जिंदगी बड़ी हसीन थी, सपने के उस गांव में माँ हमें महफूज रखती थी अपने आंचल के छाव में। हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और साथ ही आपको बता दें, आज 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाते हैं। बीमार के इलाज में डॉक्टर और दवाइयों के साथ साथ नर्सेज का भी काफी बड़ा योगदान होता है और इन्हीं को सम्मान देने के मकसद से दुनिया भर में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में हम मनाते हैं, है ना। और खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर है, आज सुबह बेला में खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम से शुरू होती है, जो गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचती है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट 10 मई को खोल दिए गए हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे, है ना। और ऋषिकेश और हरिद्वार में पंजीकरण काउंटर बढ़ाए गए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का श्री गणेश हो गया, लेकिन यात्रा के पहले दिन ही व्यवस्थाएं बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगकर कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाकर रजिस्ट्रेशन में नंबर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। 4 धाम यात्रा अपडेट में आपको बताएं, अब तक 23 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। यमुनोत्री में हार्ट अटैक से 2 श्रद्धालुओं की जान जाने की खबर है। चलिए बड़ी खबर आ रही है जो बेहद ही हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली है। 2003 के बाद सबसे मजबूत सौर तूफान पृथ्वी से टकरा गया है और ऐसे में अब कम्युनिकेशन ठप हो सकता है। एलन मस्क ने भी कहा कि स्टारलिंक सैटेलाइट भी भारी दबाव में है। एक मजबूत सौर तूफान पृथ्वी से टकराया है और इसे भूचुंबकीय तूफान भी कहते हैं, जो हमारे नेविगेशन, संचार और रेडियो सिग्नलों को प्रभावित कर सकते हैं और इस तूफान का प्रभाव पूरे हफ्ते तक जारी रह सकता है। ये तूफान साल 2003 के बाद पृथ्वी पर आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ियां पैदा करते हैं ये सौर तूफान। भारत में भी इसका असर दिखाई दिया है। रात में लाल रोशनी से लद्दाख नहाया। ये दुर्लभ खगोलीय घटना तेज सौर चुंबकीय तूफान की वजह से हुई है और ये कई यूरोपीय देशों में भी देखी गई। इस शक्तिशाली सौर तूफान के कारण आपको मोबाइल इंटरनेट में भी दिक्कत आ सकती है। इंटरनेट सेवाएं ठप होने की भी आशंकाएं हैं। रुक रुक कर इंटरनेट चलना, बात करते समय आवाज खटखटाना और भी संचार से जुड़ी कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, पटना में पीएम मोदी का रोड शो। आज नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के रविवार को पटना में प्रस्तावित रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हिस्सा लेंगे। बिहार की राजधानी पटना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। वहीं अलर्ट करने वाली खबर है, दुनिया में 34 करोड़ लोग आर्थराइटिस से पीड़ित हैं। WHO की चेतावनी है कि यह अभी आंकड़ा और बढ़ेगा। किसी की समस्या मॉडरेट है तो किसी की काफी गंभीर। 21वीं सदी की शुरुआत से ही दुनिया भर में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण है डेमोग्राफिक बदलाव, जन्म दर का घटना और मौजूदा लोगों का उम्र दराज होते जाना। साथ ही लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स में बदलाव की वजह से लोगों में मोटापा भी तेजी से बढ़ रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मोटे लोगों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए इसे अगला एपिडेमिक घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है और ये दोनों ही कंडीशन आर्थराइटिस के लिए जिम्मेदार हैं। आर्थराइटिस को आपको आसान भाषा में बताएं तो इसे जोड़ों की सूजन कहा जा सकता है। ये सूजन एक जोड़ या कई जोड़ों को प्रभावित कर सकती है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और बड़ी खबर है, पीएम मोदी के रोड शो के लिए पूरी काशी को निमंत्रण। 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट। 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक लीड कर रहे हैं। भाजपा संगठन के बड़े लीडर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी 14 मई को नामांकन से पहले 13 मई को रोड शो करेंगे। 6 किलोमीटर के रोड शो में 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने करप्शन में लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए विक्टिम्स को लौटा दिए। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं सलाह ले रहा हूं कि लोगों से लूटा गया धन उन्हें कैसे लौटाया जा सकता है। माफिया मुक्त राज्य घोषित होगा उत्तर प्रदेश, अपराधियों को सीएम योगी की चेतावनी। मुख्यमंत्री ने यह बातें एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कही है। माफियाओं को चेतावनी देते हुए सीएम योगी ने कहा कि 4 जून के बाद यूपी माफिया मुक्त प्रदेश घोषित होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के महरौली में मेगा रोड शो किया और इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। केजरीवाल के रोड शो में भारी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए और नारे लगाते नजर आए। इसके बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली और शिक्षा उपलब्ध करवाई, इसके लिए मुझे जेल भेज दिया गया। राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर आ रही है। 7,000 लीटर नकली घी जब्त हुआ है। 400 रुपए के भाव से बेच रहे थे। 24 लाख रुपए का माल पकड़ा है। फैक्ट्री को 15 दिन के लिए सील कर दिया गया है। फैक्ट्री में टीन और डिब्बों में मिलावटी घी भरा हुआ मिला। कृष्णा और बाल गोपाल के ब्रांड से बाजार में 400 रुपए लीटर बेचा जा रहा था। भारत गौरव यात्रा ट्रेन कराएगी 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन। 1 जून को जयपुर से ये ट्रेन रवाना होगी। 11 दिनों में यात्रा पूरी होगी। मेवाड़ वासियों के लिए गुड न्यूज आई है। अब आप भारत गौरव यात्रा ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर पाएंगे। ये ट्रेन 1 जून को जयपुर से रवाना होगी और ये अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर होते हुए जाएगी। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया। शनिवार को गोंडा में कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। अब कोर्ट को सबूत देने का वक्त आ गया है। अभी चुनाव चल रहा है। मेरे साहबजादे यानी बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने दीजिए, फिर आगे की रणनीति पर बात करूंगा। घरेलू क्रिकेट में बड़ा बदलाव करने जा रहा बीसीसीआई। टॉस खत्म करने का प्रस्ताव रखा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड घरेलू क्रिकेट में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। भारत के 2024-25 घरेलू सीजन में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें टॉस खत्म करने का प्रस्ताव भी शामिल है। साथ ही एक बड़ी अपडेट खबर जो अलर्ट करने वाली है। आम आदमी के बैंक अकाउंट से पैसे गायब करने के लिए साइबर चोर जो वो हर रोज नए नए तरीके खोज रहे हैं और इन दिनों जो तरीका सबसे अधिक ट्रेंड में है, जिसका आसानी से आम आदमी शिकार बन रहा है, वह यह है कि एक फर्जी टेक्स्ट मैसेज व्यक्ति के मोबाइल पर भेजा जा रहा है, जिसमें 15,000 रुपए अकाउंट में क्रेडिट होने की जानकारी दी गई है और उस मैसेज के साथ एक लिंक भी अटैच किया गया है, जिस पर क्लिक करते ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे। इस तरह की घटना को एक्सपर्ट फिशिंग अटैक बताते हैं। तो अगर आपके मोबाइल फोन पर भी ऐसा कोई मैसेज वगैरह आया है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। ध्यान से पढ़कर देखकर उसके बाद ही आप क्लिक करें, वरना आपको भी नुकसान हो सकता है। वहीं सऊदी अरब में मिले इस खतरनाक बीमारी के 3 मामले, एक शख्स की तो जान भी चली गई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी MERS कोरोना वायरस के 3 केस मिले हैं, जिसके बाद दुनिया भर में चिंताएं बढ़ गई हैं। इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन तैयार हुई है। सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को इसकी जानकारी दी है। संसद भंग और संविधान सस्पेंड। इस अमीर मुस्लिम देश में एक शख्स ने पलट दी पूरी सत्ता। कुवैत के अमीर शेख मिसाल ने देश की संसद को भंग कर दिया है। कुवैत में राजनीतिक संकट बना हुआ था और एक सरकारी टीवी चैनल पर अमीर ने इस बात की जानकारी दी और इस फैसले को देश के लिए जरूरी बताया है। तेल से मालामाल खाड़ी देश कुवैत में नया राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। कुवैत के अमीर शेख ने शुक्रवार को देश की संसद को भंग कर दिया। कुवैती मीडिया के मुताबिक अमीर ने संसद भंग करने के बाद कुछ सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके अलावा अमीर ने देश के कुछ कानूनों को भी भंग कर दिया है। राफा को खाली कर दो, इजराइल का आदेश। फिलिस्तीनियों पर फिर बरसेगा कहर। इजराइल ने अमेरिका और अन्य देशों की ओर से बढ़ते दबाव को दरकिनार करते हुए अपने सैन्य अभियान को बढ़ाने के लिए गाजा के दक्षिणी शहर राफा को खाली करने का नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके चलते अब हजारों और लोगों को दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। यूएन में फिलिस्तीन के लिए वोटिंग। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता दिए जाने को लेकर अरब समूह ने प्रस्ताव पेश किया और इसके लिए 193 सदस्यों वाले UNGA में वोटिंग कराई गई, जिसमें 143 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इजराइल के साथ अमेरिका और 9 अन्य देशों ने इसका विरोध किया। 25 देश ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। भारत के साथ साथ 143 देशों ने वोट दिया और भारत ने इसके पक्ष में वोट दिया है। बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में मसालों को लेकर, केमिकल को लेकर काफी सारी खबरें आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी। मसालों में केमिकल विवाद मामले में अब मसाला बोर्ड ने मसालों की क्वालिटी को लेकर चिंता जताते हुए एक्सपोर्टर्स के लिए निर्देश जारी किए हैं। आगे ऐसे मामले एक्सपोर्ट ना हो सके, इसके लिए निर्देश जारी हुए हैं। निर्देशों में साफ किया गया कि अब ऐसे मसाले जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, भंडारण का खास ख्याल रखना होगा और एक्सपोर्ट करने वाले मसालों में ये ध्यान रखना होगा कि इनमें किसी भी तरह की केमिकल का उपयोग तो ना हुआ। मसाला बोर्ड के निर्देशों में कहा गया कि एक्सपोर्टर्स को अपने चेन सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। और हनुमान AI चैटबॉट लॉन्च हुआ। हिंदी सहित 11 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा। हनुमान AI चैटबॉट अंग्रेजी नहीं जानने वाले यूजर्स के हिसाब से डेवलप किया गया है और ऐसे में ये AI चैटबॉट हिंदी सहित 11 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा। हनुमान AI चैटबॉट को एंड्रॉइड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये चैटबॉट बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। iOS यूजर्स के लिए जल्द ये उपलब्ध होने वाला है। गूगल मैप में आ रहा बड़ा अपडेट। EV चार्जिंग स्टेशन की मिलेगी सटीक जानकारियां। आपको नजदीकी चार्जिंग स्टेशन को देखने में सुविधा मिलेगी। गूगल मैप में AI का भी सपोर्ट दिया गया है और यही AI चार्जिंग स्टेशन की जानकारियां देगा। साथ ही बड़ी खबर है AI टूल से जुड़ी हुई। एप्पल और ओपन AI की साझेदारी हुई है। आईफोन में भी चैट GPT का सपोर्ट
मिलेगा। इस साझेदारी के तहत iOS 18 के साथ चैट जीपीटी का सपोर्ट दिया जाएगा। वेदर अलर्ट आ रहा है, आज फिर बरसेंगे दिल्ली में बदरा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधियां भी चल सकती है। राजधानी दिल्ली में रविवार को मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिनेंद्र शास्त्री बोले, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, ये मेरा संकल्प। महादेव सट्टा ऐप घोटाला से जुड़ी खबर है। 200 खातों में 3 करोड़ रुपए फ्रीज, बर्खास्त पुलिसकर्मी ने कई राज उगले। आपकी अदालत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रजत शर्मा के सवालों का खुलकर जवाब दिया। पिता के सरकारी आवास में रहते हुए नहीं किया जा सकता एचआरए का दावा, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपने पिता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को आवंटित किराया मुक्त आवास साझा करते हुए एचआरए का दावा नहीं कर सकता था। यानी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी जो अपने पिताजी हैं, यानी एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, को आवंटित किराए से मुक्त आवास में रहता है तो वह किसी भी हाउस रेंट अलाउंस का दावा करने का हकदार नहीं है ना। और हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है, महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसा आपको मालूम ही होगा। न्याय महापंचायत का बड़ा ऐलान हुआ, 17 तारीख तक मांगे पूरी करें सरकार, नहीं तो 20 को एसडीएम कार्यालय का घेराव होगा। महापंचायत हुई जिसमें सरकार से फरार चल रहे स्कूल एमडी सुभाष को गिरफ्तार करने, स्कूल की मान्यता रद्द करने, दुर्व्यवहार करने वाले एसएचओ को निलंबित कर ट्रांसफर करने और मृतक बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने और घायलों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और उम्र भर फ्री इलाज की सुविधा देने और राजेंद्र को कमेटी से हटाने की मांग की गई है। 17 तारीख तक मांगे नहीं मानी गई तो 20 को एसडीएम कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी गई है। हादसा हुआ था बस हादसा जिसमें 6 बच्चों की जानें चली गई थी, आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए थे। इस न्याय पंचायत में 40 गाँव के लोग शामिल हुए हैं। पंजाब सरकार और परमपाल कौर में टकराव खत्म, इस्तीफा मंजूर, पर नहीं मिलेगा वीआरएस का लाभ। बड़ी खबर आ रही है, बीएसएफ जवानों के लिए खास तौर से महिला जवानों के लिए ड्रेस कोड से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया गया। ये सर्कुलर फोर्स के जम्मू फ्रंटियर से जारी हुआ, जिसमें महिला जवानों को ड्यूटी के दौरान कहा गया कि वह भारी मेकअप, लंबा लंबा बालियां, खुले बाल और चूड़ियों से परहेज करें। ये सब अनुशासन वाली फोर्स के लिए ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, कुकरेल नदी पर कब्जा करके अवैध रूप से बसाए गए अकबर नगर प्रथम और द्वितीय के निर्माण को ध्वस्त करने पर रोक लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। यानी अकबर नगर में अब बुलडोजर गरजेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक की याचिका को खारिज कर दिया है और अतिक्रमण को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। बिहार में दाखिल खारिज को लेकर नया फरमान जारी हुआ है। सरकार के नए आदेश से जमीन मालिकों के लिए गुड न्यूज मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट जो हमने आपको कल भी बताया था, वसीयत के पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता के लिए फिर से हाथ बढ़ाया, $400 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मोदी जी अगले पीएम होंगे और कार्यकाल भी पूरा करेंगे। भारतीय टैलेंट के मुरीद हुए सिंगापुर के पीएम भारत के आईआईटी और आईआईएम की जमकर तारीफ की है। लगातार 3 सप्ताह की गिरावट के बाद 3 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर से 3.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 641.590 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। टिकटॉक सहित अन्य ऐप से इंटरनेट यूजर पर चाइना नजर रख रहा है, इस तरह की जानकारी आ रही है। पाकिस्तान में इनकम टैक्स ना भरने वालों को बड़ा झटका मिलेगा। मोबाइल इंटरनेट रिचार्ज पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा और न देने पर सिम ब्लॉक हो सकती है। भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर किसानों का अल्टीमेटम। हरियाणा के नुआ में अधिग्रहित जमीन का बड़े रेट पर मुआवजे देने की मांग को लेकर किसानों की महापंचायत हुई है, जिसमें 9 गाँव के किसान शामिल हुए। महापंचायत में किसान नेताओं ने 9 जून को दोबारा महापंचायत बुलाई है ताकि सरकार के खिलाफ एक बड़ा निर्णय लिया जा सके। कोलकाता आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। मुंबई को सीजन में दूसरी बार हराया। वहीं संकट के बीच हरियाणा सरकार ने भी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, विधानसभा सेशन बुलाने की तैयारी। हरियाणा में बहुमत के संकट के बीच सरकार ने 15 मई को कैबिनेट की मीटिंग बुला ली है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसमें विधानसभा सत्र बुलाने का ऐलान भी किया जा सकता है। इंदौर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, अगर आप एमवाई हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा रहे हैं तो अब लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल प्रशासन ने डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की है और अब ओपीडी में जाते ही आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और इसे स्कैन करने के बाद उसमें ई हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के ऑप्शन मिल जाएंगे। काफी सारी सुविधाएं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में भी अगले कुछ दिनों तक बादल और बारिश के हालात बने रहेंगे। राज्य में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक 12 मई से 14 मई तक छत्तीसगढ़ में अंधड़ के साथ बरसात होने के अनुमान है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में आंधी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 13 मई तक आंधी बारिश के आसार बन रहे हैं। बिहार से जुड़ी खबर है, 500 रुपए में सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मुंगेर में बोले तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी ने कहा सम्मान की लड़ाई है, सरकार बदलना होगा। चंडीगढ़ में घंटे के हिसाब से अब आप ग्राउंड बुक कर पाएंगे। नगर निगम ने 500 रुपए घंटे का रेट तय किया। रिफंड की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यानी चंडीगढ़ नगर निगम ने राजनीतिक दलों को अपनी जनसभा और रैली करने के लिए चंडीगढ़ के ग्राउंड को घंटे के हिसाब से बुक करने की सुविधा दी है।
है। हिमाचल प्रदेश में कई गांव खाली कराने की तैयारियां हो रही है। मुल्तान में हालात बिगड़े हैं। टनल में कई जगह पर दरारें आ गई है। 50 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। यानी हिमाचल के मंडी कांगड़ा जिला की बाउंड्री पर बरोट स्थित लंबाडग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पेन स्टॉक फटने से मुल्तान गांव में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शिमला में भी झमाझम बारिश देखने को मिली है। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आंधी तूफान की चेतावनी है। 14 मई से फिर मौसम खुशनुमा हो जाएगा, धूप भी खिलेगी। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 2 लोगों को उम्र कैद। मास्टरमाइंड माने जा रहे डॉक्टर तावड़े समेत 3 बरी हो गए। पुणे की कोर्ट ने 11 साल बाद ये फैसला सुनाया है। गुजरात में 7 दिनों तक बारिश के आसार बन रहे हैं और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री ने कहा कि रीट को बंद नहीं करेंगे, भर्ती परीक्षा को आसान बनाएंगे, टीचर बनने में लगने वाला समय भी कम होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर चल रहे रीट परीक्षा बंद होने के भ्रामक दावों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से ये बयान जारी हुआ है। वहीं राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आजकल तो मौसम विभाग बारिश का सटीक पूर्वानुमान जारी कर देता है। टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा अपडेट हो गई है, इंप्रूव हो गई है। लेकिन पहले क्या होता था, सैकड़ों साल पहले कोई टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं। उस वक्त तो क्या होता था दोस्तों की देसी तरीकों से मानसून का पूर्वानुमान लिया जाता था और राजस्थान के कई इलाकों में, कई हिस्सों में आज भी ऐसे तरीके पूर्वानुमान के लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्षय तृतीया पर कई जिलों में ऐसे ही तरीकों से अच्छे मानसून को लेकर भविष्यवाणी की गई। तो क्या कुछ अपडेट निकल कर आया आपको बताते हैं। भादों का कुल्हड़ फूटा, रुई भी डूबी, यानी कि अच्छी बारिश का अनुमान है। राजस्थान में देसी तरीकों से मानसून की जानकारी ली गई। वहीं कुछ राजनीतिक उथल पुथल के संकेत भी हैं। और राजस्थान में रोडवेज कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। लेट लतीफी पर अंकुश लगेगा। इस संबंध में जयपुर रोडवेज मुख्यालय से आदेश जारी हुए हैं। राजस्थान में 2,79,000 अफसर और कर्मचारियों ने प्रॉपर्टी की डिटेल छुपाई है। एजुकेशन और पुलिस विभाग वाले टॉप पर हैं। प्रमोशन अटक सकता है। मध्य प्रदेश में 4 दिन मौसम बदला बदला दिखेगा। धार, रीवा, सतना में बारिश, भोपाल में भी बादल छाए रहे। इंदौर में 13 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। 13 मई को मतदान होगा। मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए 13 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। हेल्थ को लेकर पहले से अधिक जागरूक हुई जनता। बीमा कंपनियों की कमाई बढ़ी है। वहीं आपको बता दें रिलायंस कैपिटल बिक गया है। बीमा सेक्टर की रेगुलेटरी कंपनी एडा ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी को बोली को सशर्त मंजूरी दे दी है। साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं होगी। केंद्र और राज्य सरकार अब बड़ी नकेल कसने जा रही है। कल खबर में आपने देखा होगा कि 20 लाख मोबाइल नंबरों को वेरीफाई किया जाएगा और हजारों की संख्या में जो मोबाइल फोन है उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी केंद्र और राज्य सरकारें बड़ी नकेल कसने वाली है। काफी सख्त प्रावधान होने जा रहे हैं ना। और बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो गया है। STET का शेड्यूल आप जरूर देख लीजिएगा। वहीं UGC नेट 2024 जून सेशन परीक्षा के लिए एप्लीकेशन की डेट एक्सटेंड हो गई है। अब 15 मई तक ऑनलाइन फॉर्म जमा हो सकते हैं। इसरो ने कीर्तिमान रच दिया है। 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण हो गया है। बिहार वासियों के लिए गुड न्यूज आई है। रेल यात्रा से जुड़ी खबर है। नवादा केवल गया रेलखंड के वारिसलीगंज से नवादा के बीच दोहरीकरण का काम पूरा हो गया है और कुछ ही दिनों में अब ट्रैक पर ट्रेनें बेधड़क चलने लगेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का Q4 रिजल्ट 18% बढ़कर मुनाफा 3,328 करोड़ रुपए रहा है। हर शेयर पर 3 रुपए 60 पैसे के डिविडेंड का ऐलान भी हो गया। ट्विटर ने बड़ा कदम उठाया। भारत में 1,80,000 से ज्यादा अकाउंट को बैन कर दिया है। आइसर मोटर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 1,070 करोड़ रुपए। रॉयल एनफील्ड की सेल्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया। 51 रुपए का लाभांश देगी कंपनी। वहीं आपको बता दें गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे में भाव जो है वो हम सोमवार से शुक्रवार का अपडेट ही देखते हैं। लेकिन एनालिसिस में आपको बताते हैं कि इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी देखने को मिली है। सोना फिर 73,000 रुपए के पार निकल गया और चांदी 3,250 रुपए महंगी हो गई। ये साप्ताहिक विश्लेषण है ना। और पंजाब नेशनल बैंक 1 जून से इन बैंक अकाउंट को बंद कर सकता है। ग्राहकों को अल्टीमेटम दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि वह उन बैंक अकाउंट को 1 जून से बंद कर देगा जो कम से कम 3 साल से निष्क्रिय है, यानी ऐसे बैंक खातों में बैलेंस भी नहीं है और लेन देन भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ग्राहक अपने बैंक अकाउंट को बंद होने से बचाना चाह रहे हैं तो उन्हें 31 मई 2024 तक KYC की प्रक्रिया पूरी करनी है। PNB के खाताधारकों के लिए जरूरी अपडेट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा, है ना। तो एक नई वीडियो नए टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।